हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फार्मा ब्रांड चैनल। तो आज फार्मा का एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, देन एडीएमई की प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ये 5 पॉइंट्स आते हैं। उसमें से सिर्फ आज स्कोप देखते हैं विद द हेडिंग स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। बाकी का पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर जनरल नॉलेज आगे फार्माकोलॉजी क्या है समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। फिजियोलॉजी, देन डिसीज एंड लास्ट इज द ड्रग। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेस एंड फंक्शंस एसोसिएटेड विद द लाइफ इज नोन एज द फिजियोलॉजी। बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट में क्या प्रोसेस होती है और उस पार्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं उसकी स्टडी की तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ये सब फंक्शंस नॉर्मल बॉडी के लिए होते हैं। इट्स इसेंशियल फॉर द नॉर्मल बॉडी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसीज की। अब हमने फिजियोलॉजी में देखा है कि सब फंक्शंस अच्छे होने चाहिए नॉर्मल बॉडी के लिए, और जब ये फंक्शंस बिगड़ जाते हैं और कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो हम उसे एबनॉर्मल बॉडी फंक्शंस कहते हैं। अब यहाँ एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन ये सेंटेंस है, तो ये एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नथिंग बट द डिसीज। एनी अल्टरेशंस इन बॉडी फंक्शंस और एबनॉर्मल फिजियोलॉजी नोन एज द डिसीज। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। बॉडी में हार्ट का मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है टू पंप द ब्लड, मीन्स ब्लड को पंप करना। पंपिंग में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ये दो प्रोसेस आती है एंड कॉजेज द हार्ट बीट्स। नॉर्मली ये 70 या 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। जब ये बीट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं मतलब कभी कभी इंक्रीज और कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है, इस डिस्टर्बेंस को हम डिसीज कहते हैं। और जब डिसीज क्योर करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज होता है ना तो उसे हम ड्रग कहते हैं। तो लास्ट वाली डेफिनेशन है ड्रग की। ड्रग इज द सब्सटेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड चेंज द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी इन बॉडी नोन एज द ड्रग। ये सिर्फ फार्माकोलॉजी का एक्सटर्नल नॉलेज था। अब मोड़ते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। फर्स्टली स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी क्या है ये समझ लेते हैं। फार्माकोलॉजी ये एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोलॉजी, लॉजी और लॉगोस मीन्स साइंस एंड फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। तो ये एक साइंस होता है ड्रग का। द साइंस ऑफ ड्रग इज नथिंग बट द फार्माकोलॉजी। मेन टर्म्स देखते हैं इसमें। फर्स्ट है फार्माकोलॉजी। Pharmacology can be defined as the study of interaction between the drug and biological system, and it also includes the knowledge of history, source, biochemical and physiological effects, mechanism of action and therapeutic uses of the drug. ड्रग एंड लिविंग सिस्टम में जो भी इंटरेक्शन होगा उसे हम फार्माकोलॉजी बोलेंगे, और उसमें नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, देन सोर्स, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग का। फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड इज फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक को शॉर्टली एडीएमई कहते हैं, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी पार्ट्स, देन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। ड्रग का मुंह से अंदर जाने से एक्सक्रीट होने तक क्या क्या होता है, मीन्स व्हाट हैपन टू ड्रग इन द बॉडी नोन एज द फार्माकोकाइनेटिक। सेंटेंस में देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, thus from entry of drug in the body until its excretion. The study of what happened to drug in the body known as the pharmacokinetic. Next branch है pharmacodynamic. It deals with the study of mechanism of action and pharmacological effect of the drug. That is, it is the study of how drug affect the body. मतलब the study of what happens to body due to the drug known as the pharmacodynamic. अब फार्माकोडायनेमिक में एक्शंस की मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब
ड्रग क्या क्या इफेक्ट देता है बॉडी को, ये सब आता है। शॉर्टली बोले तो बॉडी में कौन सा चेंज आ जाता है ड्रग की वजह से, उसे हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स का ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू LD50 अपॉन ED50। LD50 मीन्स लिथल डोज एंड ED50 मीन्स इफेक्टिव डोज। LD50 मीन्स समझो नंबर ऑफ पेशेंट्स को ड्रग दिया और उसमें से 50% पेशेंट्स को लेस इफेक्ट मिला, तो उसे लिथल डोज कहा जाता है। एंड समटाइम्स दिस 50% पेशेंट्स गेट डाई। और ED50 मीन्स नंबर ऑफ पेशेंट्स को ड्रग देने के बाद 50% पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिला, तो उसे इफेक्टिव डोज कहते हैं। एंड ड्रग के बारे में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, जब हम ड्रग एक्सेसिव डोज में देते हैं तो उसे टॉक्सिक ड्रग कहा जाता है, और जब हम टॉक्सिक ड्रग और पॉइजन, इवन पॉइजन स्मॉल डोज में देते हैं तो उसे ड्रग भी कहा जाता है। Means every drug is potentially toxic if given in overdose, and conversely even potent poison can be used as a drug when administered dosage is less. नेक्स्ट टर्म है टॉक्सिकोलॉजी। बॉडी में कभी कभी ड्रग का ओवरडोज होता है, उसकी स्टडी करना और द स्टडी ऑफ पॉइजन उसे टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। Toxicology is the study of actions of overdose of drug which may endanger life. Strictly speaking, it is the study of poisons, their effect and the treatment. लास्ट वाली टर्म है कीमोथेरेपी। थेरेपी ये ट्रीटमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एजेंट सिर्फ जर्म्स को किल करते हैं, अदर बॉडी को डैमेज नहीं होने देते। The use of chemical agents in the treatment of infectious diseases is known as the chemotherapy. These agents destroy the infecting germs without damaging the human body. Next है sources of drugs. Drugs कहाँ से मिल सकता है, means sources of drugs. There are 5 sources of drugs. First है plant, second is animal, third is mineral, fourth is synthetic and fifth is the microorganisms. सोर्सेज के बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस डिवाइड हुए हैं ड्रग के। फर्स्ट है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, सेकंड है फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स एंड थर्ड है मिसलेनियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड कैंसर क्योर करने के लिए कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फा ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज क्योर करने के लिए फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक्स, एड्रेनर्जिक्स, हेलुसिनोजेनिक्स एंड सेडेटिव्स। एंड अदर्स में मिसलेनियस एजेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। सो ये थे 3 क्लासेस ऑफ ड्रग। तो आज यहाँ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पूरा देखा है हमने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इन्फॉर्म मी अबाउट योर डाउट्स, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।